जय श्री राधे। राधे राधे। आइए चलते हैं हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के अष्टम स्कंद में, जहाँ पे पार्वती जी द्वारा चित्रकेतु को श्राप दिया जा रहा है। कथा में प्रवेश करने से पहले एक बार शिव जी की स्तुति, श्रावण मास है और ये स्तुति भगवान विष्णु कर रहे हैं। लिंग महापुराण में श्लोक है, हेमलिंगाय हेमाय वारिलिंगाय चाभसे शिवाय शिवलिंगाय व्यापिने व्योम व्यापिने वायवे वायुवेगाय नमस्ते वायुव्यापिने तेजसे तेजसाम भद्रे नमस्ते ज्योतिव्यापिने जलाय जलभूताय नमस्ते जलव्यापिने पृथ्वी चान्तरिक्षाय पृथ्वी व्यापिने च पृथ्वी व्यापिने च। जय श्री राधे। राधे राधे। यह स्तुति भगवान विष्णु जी शिव जी का कर रहे हैं। यह स्तुति लिंग महापुराण से लिया गया है। आइए चलते हैं हम लोग चित्रकेतु को पार्वती जी का शाप, इसका प्रभाव क्या है, चित्रकेतु को शाप क्यों मिला, ये जानने के लिए आप व्यास ज्ञान सरता के माध्यम से श्रीमद् भागवत महापुराण के इस 17वां अध्याय को सुनेंगे। यस्तांत्रिहितो न तत्सत्तै कृत्वा दिशे नमः विद्याधर चित्रकेतुस्य चराचरस्य गगने चरः। परीक्षित, जिस दिशा में भगवान शंकरषण अंतर ध्यान हुए, उस दिशा को नमस्कार करके चित्रकेतु विद्याधारियों के साथ आकाश में विचरण कर रहा था। उसी समय कैलाश धाम में श्री शंकर जी पार्वती जी को गोद में लेकर बैठे थे। चित्रकेतु के मन में कुभाव जागृत हुआ। विषय वासना से ही चित्रकेतु का जन्म होता है। चित्र विचित्र का कल्पना करना ही चित्रकेतु। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नारायण के रूप में देखने से वासना नहीं होगी। चित्रकेतु ने सांसारिक वासना से शिव पार्वती जी को देखा। श्री पार्वती को भरी सभा में बैठना था। कामदेव ने शिव जी से युद्ध करने की इच्छा प्रकट की। शिव जी ने कहा, कामदेव, मैंने तुम्हें एक बार तो जला दिया। कामदेव ने कहा, प्रभु, समाधि में बैठकर जलाना कोई बड़ी बात नहीं है। समाधि अवस्था में तो कोई भी जीव मुझे जला सकता है। मेरे मन में एक छोटी सी आकांक्षा शेष है कि बड़ी सभा में आप श्री पार्वती जी को आलिंगन करें। मैं उसी समय आपके ऊपर काम बाण चलाऊंगा
उस समय आप निर्विकार रहें, तब मैं समझूंगा कि आप अजय हैं और महादेव हैं। शिव जी तैयार हो गए। पार्वती को बद्ध करके वे अर्धनारीश्वर नटेश्वर बन गए। अर्ध नारीश्वर नटेश्वर बन गए। आधा पार्वती जी, आधा शिव जी। काम ने उन्हें विचलित करने की पूरी कोशिश की, किंतु सफलता नहीं मिली। कामदेव ने पराजय स्वीकार कर ली। कामदेव ने भगवान शिव की शरण ग्रहण की। चित्रकेतु इन सारी बातों से अनभिज्ञ था। चित्रकेतु ने पार्वती जी के समक्ष उसका उपहास करते हुए कहा, इस लोक गुरु साक्षात धर्म भक्ता शरीरिणाम आस्ते मुख्य सभायाम वै मिथुनी भूय भार्यथा। अरे देखो, यह सारे जगत के धर्म गुरु और शिक्षक हैं। ये समस्त प्राणियों में श्रेष्ठ हैं। यह भरी सभा में अपनी पत्नी को आलिंगन करके बैठे हैं। ऐसा आचरण करते हुए क्या इन्हें कोई लाज नहीं आती है? इनको सारा संसार महादेव कहकर संबोधित करता है। शंकर जगत बंद जगदीशा, शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर मुनि हो सुर नर मुनि सब नावत शीसा। शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत शीसा। शिव पार्वती तो निर्विकार थे, किंतु देखने वालों की आंखें में विकार था। किसी को लौकिक भाव से देखोगे तो विकार उत्पन्न होगा ही होगा। विकृत चित्र मन में उभरेंगे। इस प्रकार लौकिक भाव से देखने गंगा के कारण, लौकिक भाव से देखने के कारण चित्र का पतन हो गया। चित्रकेत की निंदा से शिव जी के ऊपर प्रभाव नहीं हुआ। ज्ञान गंगा के कारण शिव जी के मुखमंडल पर कोई अपमान का भाव दिखाई नहीं दिया। लेकिन पार्वती को बहुत गुस्सा आया, बहुत बुरा लगा। पार्वती तो जगत के जीवों की माता है। शंकर जी समस्त जीवों के पिता हैं। जगता पितरो बंदे पार्वती परमेश्वरो। रघुवंश महाकाव्य का है। पर माता जी ने बालक जीव को सुधारने के लिए शाप दिया, क्योंकि माता को जो जीव को दृष्टि से देखता है उसका पतन हो जाता है। अतः पार्वती जी ने चित्रकूट को शाप दिया, अतः पापी यसी योनि मासुरी याहि दुर्मते, यथे हम भूयो महतायना कहता पोत किल विषम। हे दुर्मते, तुम पाप में असुर योनि में जाओ। ऐसा होने से तुम फिर किसी महापुरुष का अपराध नहीं कर सकोगे। समझने का प्रयास करिए।
अपने से बड़े, अपने से विद्वान व्यक्ति का कभी अनादर नहीं करना चाहिए, कभी उसके बारे में कुचर्चा नहीं करना चाहिए, कभी उसको कुदृष्टि से नहीं देखना चाहिए। बड़ा व्यक्ति हमेशा ही बड़ा होता है, न उसकी निंदा सुननी चाहिए न उसकी निंदा करनी चाहिए। यही साधु का लक्षण है। चित्रकेतु पार्वती माता से क्षमा मांगने लगा। चित्रकेतु विमान से उतरकर पार्वती जी के चरणों में गिर पड़ा। सांप को स्वीकार कर कहने लगा, माता, यह जीव अज्ञान से मोहित हो सुख दुख भोगता है। संसार में सुख दुख देने वाला कुबुद्धि है। संसार चक्र इति न मंजा जंतुर ज्ञान मोहिता धामेन सुखम च दुखम च भुक्तिंग सर्वतय सर्वदा। संपूर्ण जगत कर्म बंधन से जकड़ा हुआ है। जीव को माया ही नचा रही है। हे माता, सुख दुख को देने वाला न तो अपनी आत्मा है और न कोई दूसरा है। इस प्रकार क्षमा याचना कर चित्रकेत ने पार्वती जी और शिव जी को प्रसन्न कर लिया। पार्वती जी के साथ कारण यही चित्रकूट दानव योनि का आश्रय लेकर त्वष्टा के दक्षिणाग्नि से पैदा हुआ। मन चित्रकेत शुभ कल्पना से सुखी तथा अशुभ कल्पना से दुखी होता है। ये मन क्या है? यही चित्रकेतु है। चित्र विचित्र की कल्पना करता है, वही चित्रकेतु हो जाता है। और मन क्या होता है? मन ही कल्पना करता है। मन वो शुभ कल्पना करता है तो सुखी होता है और अशुभ कल्पना करता है तो दुखी होता है। नारद जी तथा अंगिरा जैसे संतों के समागम से मन बुद्धि ऊर्ध्वगामी होती है। मन में सात्विक भाव जगे, इसके लक्ष्मी नारायण का सतत पूजन करो। विष्णु सत्व गुण के अधिपति हैं, उनकी सेवा से सात्विक भाव जागृत होता है। अरे सात्विक श्रद्धा धीनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धीनु सुहाई, सात्विक श्रद्धा धीनु सुहाई, जवहरि कृपा हृदय बस आई, जवहरि कृपा हृदय बस आई। विषयों के चित्र अंदर होते हैं। आंख मूंद कर बैठोगे तो बाहर आएंगे। इन चित्रों को मिटाने के लिए लक्ष्मी नारायण की सेवा करनी चाहिए। यह पार्वती चित्रकेतु को पार्वती जी का श्राप लगा, इसका फलश्रुति क्या है ये जान लीजिए। महात्मय विष्णु भक्तानां श्रुत्वा बन्धादि विमुच्यते। जो जीव विष्णु भक्तों का महात्मा सुनता है वह समस्त बंधनों से मुक्त हो जाता है।
या एतत् प्रातरुत्थाय श्रद्धायाय वाग्यतः पठेत् इतिहासं हरिस्मृत्वा स याति परमां गतिम्। जो पुरुष प्रातः काल उठकर मौन रहकर श्रद्धा के साथ भगवान का स्मरण करते हुए इस इतिहास का पाठ करता है, उसे परम गति को प्राप्त होती है। इस तरह से श्री सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित को, चित्रकेतु को पार्वती जी के शाप का वर्णन किया कि चित्रकेतु को श्राप क्यों मिला। तो इस बात का ध्यान दें कि अपने बड़े और अपने से विद्वान के सामने कभी भी उसकी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, कभी भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, कभी उसके बारे में गलत सोचना नहीं चाहिए। तभी आप सुखमय जीवन बिताएंगे। सुखमय जीवन बिताने के लिए अपने बड़े, अपने विद्वानों का सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। यही सनातन धर्म है, यही पुराणों की निचोड़ है, यही कथाओं का सार है। इसी से आपके अंदर सद्बुद्धि प्राप्त होती है। जय श्री राधे। राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। आप अगली कथा में व्यास ज्ञान सरता के माध्यम से कथा सुनेंगे अदिति और दिति के संतानों तथा मरुदगणों की उत्पत्ति का वर्णन। जय श्री राधे। राधे राधे।